करीबन 500 साल पहले भगवान जी हमारे बीच ही उठे बैठे हैं। एक भगवान की तरह नहीं, एक भक्त की तरह। आइए जानते हैं ऐसे अद्भुत भगवान और उनकी लीला के बारे में। नमस्ते, हरि बोल। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी के इस नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ प्रभु की कृपा से आप सब खूब आनंद में होंगे और मुझ पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। पॉजिटिव हिंदी के द्वारा मैं एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ भगवान जी को समझने का, उनसे प्रेम करने का। तो अब इन नए एपिसोड्स में मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक नई सीरीज की। देखिए, मैं जानना चाहती हूँ पर्सनली कि भगवान जी जब हमारे बीच आए, एक भगवान बनकर नहीं, एक इंसान बनकर नहीं, एक भक्त बनकर, तब उन्होंने कैसे जिया। भगवान जी के जिस अवतार की मैं बात कर रही हूँ वो है उनके सुनहरे, द गोल्डन अवतार ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। काफी सारे लोग नहीं जानते होंगे कि वो कौन है। थे नहीं, हैं, वो अभी भी हैं, क्योंकि वो हमें कुछ ऐसा दे गए जो आज भी हमारे साथ है। देखिए, भगवान जी श्री कृष्ण जी ना एक दिन ऐसे मूड में थे कि मैं भी फील करना चाहता हूं जो मेरे भक्त फील करते हैं, कि राधा रानी मुझे देखकर इतना भाव विभोर हो जाती हैं। वृंदावन वासी ऐसा क्या फील करते हैं मेरे बारे में, ऐसा क्या है उनके पास मेरे लिए जो वो सब कुछ दे देते हैं। मेरे भक्त, उनमें ऐसा क्या है। तो जो भगवान जी हैं श्री कृष्ण जी, एक दिन वो व्याकुल हो उठे और वो जानना चाहते थे, उनमें ये जिज्ञासा हुई दैट आई वांट टू नो हाउ माय डिवोटीज फील। मुझे भी वो फील करना है। तो राधा रानी का हृदय, राधा रानी का मूड लेकर, भक्ति रसामृत लेकर, भक्ति रस लेकर भगवान जी इस धरती पर करीबन 500 साल पहले नवद्वीप में आए। सची माता और जगन्नाथ मिश्रा जी के घर उन्होंने जन्म लिया निमाई पंडित के रूप में, क्योंकि एक नीम के पेड़ के नीचे हुए, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, निमाई। निमाई कैसे बने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने हमें क्या सिखाया, क्या धरोहर दी। एक भक्त के मूड में उन्होंने जो जो किया मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। ये जो बुक है श्री चैतन्य चरितामृत कंडेंस्ड, ये मैंने पहले भी अपने एक एपिसोड में जो मेरा इंग्लिश में है पॉजिटिव, उस पर मैंने इसकी खूब चर्चा की। बहुत ही मेरे दिल के करीबी कहिए उनमें से एक ये रस है हमारे पास, ये जो मेरा ट्रेजर है। और मेरा ये छोटा सा प्रयास है कि मैं चाहती हूँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोलना। कोई सुने या नहीं सुने, मैं सुन रही हूँ, मेरे ठाकुर जी सुन रहे हैं, और मैंने अपने इस पॉडकास्ट पे अब स्टार्ट की है न्यू सीरीज। लेट्स सी, शायद जो अभी मेरा मोटा मोटा प्रयास है, क्योंकि बहुत मोटी किताब है, वैसे ऐसी और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, दिस इज द कंडेंस्ड वर्जन। तो पूरा साल, पूरा जीवन बीत सकता है प्रभु की लीलाएं बोलने में, बट माय मोटो इज कि इन 6 एपिसोड्स मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोलना चाहती हूँ। तो इस एपिसोड में मैं आपको बताना चाहूंगी कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। वो भगवान जी के ही एक अवतार हैं, राधा कृष्ण दोनों का मिलन। राधा कृष्ण जी राधा जी के मूड में, राधा जी के हृदय और उनका कॉम्प्लेक्शन, येलोइश गोल्डन कॉम्प्लेक्शन लेकर वो प्रकट हुए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बचपन से ही हमें एक चीज सिखाई। उनके बचपन से, जब वो छोटे थे और रोते थे, एक बालक वो रोता है और वो चुप कैसे होते थे, कोई खिलौना देखकर नहीं, कोई म्यूजिक सुनकर नहीं, क्या सुनकर, हरि का नाम सुनकर। जब हरे हरि, हरे कृष्ण, हरि हरि, जय श्री हरि ऐसा कहा जाता था, तो निमाई जी चुप हो जाते थे। मतलब वो बचपन से ही सबको बता रहे थे द इम्पोर्टेंस
द वैल्यू ऑफ हरि नाम। हरि नाम कितना इम्पोर्टेंट है, वो हमारे इस कली युग में एक ऐसा रिलीजन दे गए, एक ऐसा धर्म दे गए जो आज केवल वही धर्म मान्य है। वो भी आने वाले एपिसोड्स में आई वांट टू डेडिकेट वन फुल एपिसोड ऑन दैट। अब आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि भगवान जी एक डिवोटी, एक भक्त के रूप में ही क्यों प्रकट हुए? कोई क्षत्रिय के फॉर्म में नहीं, किसी और फॉर्म में नहीं, एक भगवान के रूप में नहीं, एक डिवोटी, एक भक्त के रूप में उन्होंने जन्म क्यों लिया? वो हमें बताना चाहते थे कि भगवान जी से कनेक्ट होने का एक सिंपल जो रास्ता है वो क्या है? प्यार का। कि लव से, प्यार से हम भगवान जी के साथ बड़े ही आराम से जुड़ सकते हैं, एक रिश्ता बना सकते हैं। कैसे? उन्होंने खुद करके दिखाया। अगर हमें किसी छोटे बालक को चलना सिखाना हो तो हम उसकी उंगली पकड़कर उसके साथ कदम से कदम मिलाते हैं, उसे अच्छे से पकड़ कर रखते हैं, उसे चलना सिखाते हैं, हम उसे करके दिखाते हैं सो दैट ही कैन कॉपी। लाइकवाइज भगवान जी ने कैसे भगवान जी के साथ रिश्ता बनाया जाए, हमें ये चैतन्य महाप्रभु जी के अवतार में बताया। इतना पावरफुल अवतार है। अभी कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं भगवान में क्यों मानूं, मैंने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, हमने बहुत सारी चीजें नहीं देखी। क्या हमने ग्रेविटी फोर्स देखी है? नहीं देखी। क्या हमने प्यार देखा है? नहीं देखा। लेकिन फिर भी हम इन चीजों में मानते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसे ही भगवान जी ने, वो तो प्रकट हुए हैं स्वयं, देखिए आप उन्हें क्यों नहीं देख सकते? मैंने अपने कुछ एपिसोड्स में बताया भी है कि हमें लेंस चाहिए ऑफ डिवोशन एंड लव फॉर श्री कृष्णा एंड देन वी कैन सी गॉड। तो भगवान जी ने हमें खुद से बताया है कि भगवान जी को हम कैसे पा सकते हैं। बहुत ही मीठा अवतार है चैतन्य महाप्रभु का। आई कांट वेट कि मैं आने वाले एपिसोड्स में बताऊं उनके बारे में और भी। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं रिलेट करना चाहती हूँ उनकी कथा को, उनकी बातों को, उनके अवतार को हमारे आज के जीवन से। तो आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हो भगवान जी से रिलेटेड, फील फ्री कमेंट करें और मैं बिल्कुल उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी फ्रॉम आवर शास्त्रास। अनदर थिंग इज कि भगवान जी ने हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, ना केवल चैतन्य महाप्रभु के अवतार में बट दूसरे अवतारों में भी। मैंने अभी इनका अवतार इसलिए उठाया है क्योंकि ये इजिली रिलेटेबल है। वो भी एक इंसान के रूप में, एक भक्त के रूप में आए, तो एक भक्त अपने प्रियतम को कैसे पा सकता है, हम ये जानेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु से। सो आई एम ऑल एक्साइटेड। आने वाले एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें बताया कि कोई रीति रिवाज, ये सब मंदिर जाना और ये सब चीजें जो बहुत अहमियत रखती हैं, उनसे परे कैसे हम श्री कृष्ण जी को पा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले मंगलवार को। जाने से पहले मैं आपको एक चैलेंज देना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में केवल 5 मिनट के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करना शुरू करें बिना कोई सवाल पूछे कि क्यों। आप ऐसा करें 1 हफ्ते तक, और अगले मंगलवार को आप मेरी आने वाली वीडियो के नीचे मुझे बताइएगा कि क्या आपके जीवन में कोई पॉजिटिव बदलाव आया। उत्तर हाँ ही होगा, इतना मुझे विश्वास है। मैं विजयलक्ष्मी अब आपसे आज्ञा लेती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अगले मंगलवार को यहीं YouTube और Spotify पर। पॉजिटिव इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश ऑन YouTube एंड Spotify। तब तक के लिए याद रखिए कि श्री कृष्ण जी केवल एक नाम के जितना परे हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल, नमस्ते, राधे राधे।